भुट्टो शहीद के ख़ानदान के सामने मेरा और आपका या और किसी दोस्त का वो कुर्बानियों का सिलसिला थम जाता है कि जब हम लाड़काना की सरजमीन पे देखते हैं भुट्टो शहीद, बेगम साहबा, मोहतरमा, शाहनवाज, मुर्तज़ा, फिर हम देखते हैं अपने कारकुनों की तरफ कि रज़ाक झरना कौन था, उस्मान गनी कौन था, इदरीस तोती कौन था। ना किसी ने MNA बनना, ना MPA बनना, कुछ भी नहीं, लेकिन वो तख्तेदार पे झूल गए एक ही नारा लगाते हुए, जिए भुट्टो का। हम लोग कोटकपा जेल में थे जिस वक्त ज़ोहरलाई मर्डर केस में उन बच्चों को सज़ाएँ हुई, तो हाफिज नुसरत थे रहीम यार खां के, वो ख्वाब इलाकों कजीबान की तलावत फरमाते थे सुबह के टाइम, तो ऐसे सुकून तारी हो जाता था, पता ही नहीं चलता था कि नीचे कोई चीज़, चरिंद परिंद, कोई आवाज़ नहीं होती थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़िंदा ज़मीर लोगों की जमात है। आज हम जो आपके पास यहाँ आपके अदालत में हाज़िरी हुई है वो है, एक इलेक्शन है 148 का और एक है मुजफ्फरगढ़ का। रात को शेख साहब के पास ख्वाजा रिजवान आलम साहब, हम सारे दोस्त हाज़िर हुए थे। उन्होंने फौरी तौर पे मुजफ्फरगढ़ का और DG खां के जो डिवीज़न प्रेसिडेंट हैं लगारी साहब, उनको भी हुक्म सादर फरमा दिया आज आपके पास। जैसे मेरी बहन ने भी कहा इलेक्शन डे, क्योंकि हम लोग हैं इलेक्शन खिलाड़ी, कुछ लोग होते हैं इलेक्शन बाज जिन्होंने हर हाल में इलेक्शन लड़ना है, वो हारे या जीते। हम उनमें से नहीं हैं, हम हैं इलेक्शन देखने वाले और मैनेज करने वाले, ताकि अच्छी मैनेजमेंट हो सके और हम इलेक्शन जीतें। क्योंकि मुल्तान के लोग इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जब खानेवाल के, जैसे आपने जिक्र फरमाया कि खानेवाल का बाई इलेक्शन था, शेख साहब कैसे हमारी बहनें भी, साथी भी, दोस्त हर पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग डे पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं गुजारिश कर दूं, क्योंकि टाइम आपका ले रहा हूँ, कि पहले 2 पार्टी सिस्टम था, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। अब एक तीसरा दरवाज़ा खुल गया है और वो बदतमीज़ी का दरवाज़ा है, जहाँ आप ना उनको लॉजिकली समझा सकते हैं, ना उनके साथ को आर्गूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना कि सुनने का, समझने का उनकी सलाहियतें सलब कर ली गई, वो एक नई क्लास पैदा हो गई है। अब उनका मुकाबला, जैसे आपने कहा कि लड़ाई वाली लड़ाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो घर में ही लड़ाई उनकी। तो इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इलेक्शन डे जो है उसमें हमारे जो काले कोट के दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम है, ख्वाजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये 2 फोरम है। जब हम लोग जेलों शेलों में आते थे, जाते थे, तो सिर्फ काला कोट था जो अंदर भी आ सकता था, तो हमारी एप्लीकेशन भी ले जा सकता था। कि जमहूरियत का जब भी यहाँ पर कोई माशाल्लाह दौर आया, तो सिर्फ बार और प्रेस, ये 2 फोरम ऐसे थे कि जहाँ हर साल इलेक्शन भी होना है, लोगों ने जीतना भी है, हारना भी है। ये मतलब जमहूरी सिस्टम का एक बड़ा सुरखाब का पर लगा हुआ था इन दोनों। आज भी आपके पास जो हमारी हाज़िरी है वो इसी सिलसिले में है कि हमें एक तो डोर टू डोर जाना है, क्योंकि ये मूसा गिलानी का, यूसुफ गिलानी का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हमें अपना इलेक्शन समझ के लड़ना है, क्योंकि जनूबी पंजाब वो सूबा है जिसने आज 7 नेशनल असम्बली की और इस वक्त 16 सूबाई असम्बली की सीटें हमारे पास हैं, जबकि उधर जो धांधला हुआ सेंटर में, तो हमें 1 सीट मिली नेशनल असम्बली की। चंद रोज़ पहले आपके सादकाबाद में इलेक्शन हुआ मुमताज़ चांद साहब का, आप 13,000 की लीड से जीत गए। उस्मान महमूद साहब जो हारे हैं वहाँ पर 6,000 के मार्जिन से, उसके नीचे दूसरा सूबाई असम्बली वाला 17,000 की वोट की लीड से जीता है, रईस नबील। अगर उसको कैलकुलेट करें, जमा करें, तो 30,000 वोट आपके ज़्यादा है। तो हारने वाला नेशनल असम्बली वाला 6,000 से हार गया। हार जीत तो एक लगी रहेगी, लेकिन आज हमने अपनी पार्टी को ऊपर करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझना है। शेख यासुल हक साहब, मलिक शाहरुख साहब, बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती,
खुर्शीद खान साहब, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अजीज़, जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। जी। बातें तो वो हैं जो सब दोस्तों ने की है। मेरे एक दोस्त से बड़ी चुभती हुई बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ से हर किस्म के लोग आएंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, मफादात लेंगे और फिर वो माइग्रेट करके, जैसे मलिक साहब ने कहा कि वो एक ऐसा वर्ड है कि जिसने माइग्रेशन करनी है। क्योंकि भुट्टो साहब के ज़माने से लेके आज तक हमने इन 55 सालों में, मैं 9th का स्टूडेंट था जब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, भुट्टो साहब तशरीफ लाए, तो अपनी आँखों से इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा, विसल बजाते वालों को भी देखा, विसल सुनने वालों को भी देखा, और आंखें बंद करके पीपल्स पार्टी को, जैसे है ना आपने फरमाया कि हम तो लाड़काने के मुजावर हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि नज़रियाती जमात है, इस यूनिवर्सिटी में लोगों ने तालीम हासिल करके वक्ती तौर पे बहुत शायद पा लिया होगा। उसके बाद अब तक पार्टी में है और बेसिकली सबको पता होना चाहिए, सब जानते हैं मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैंने अपनी मेंबरशिप भी चेंज नहीं की बाबल टिल आज तक। आई एम अ मेंबर ऑफ दिस बार, मेरा होम बार है और मैं हमेशा वोट कास्ट करने भी आप लोगों में हर साल आता हूँ। तो ज़मनी इलेक्शन है, मेरे तो यहाँ कोई इतने वोट हैं नहीं, मैं ऐसे बैठ के गलत बयानी करूँ। कुछ जानने वाले हैं, वो परसों भी मेरे घर आए हुए थे, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वॉइस मैसेज किया था, उनकी फिर कॉल आई थी। तो मुझे पॉइंट स्कोरिंग करनी नहीं आती, थोड़े बहुत ताल्लुक़ तो बेतहाशा है, मगर वोटर का रिश्ता और होता है, ज़ाती ताल्लुक़ वाला रिश्ता और होता है। और ज़मनी इलेक्शंस में हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है, शेख गियास साहब से मुलाकातें रहती हैं। PLF वाला विंग वाक़ई ही, चाहे खानेवाल का ज़मनी इलेक्शन था, वहाँ भी मैंने देखा था कि PLF इंतहाई एक्टिव थी, क्योंकि उस इलेक्शन में मैं मौजूद था। यहाँ अली मूसा साहब वाला इलेक्शन था, मुझे याद है अच्छी तरह, शेख साहब वग़ैरह बीमार भी थे और अपनी PLF के साथ तमाम दोस्त। और आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा जब भी पार्टी का इक़्तिदार आता है, फसली बटेरे ही फ़ायदा उठा जाते हैं। जिस तरह माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, जिस तरह एक होते हैं लोकल बर्ड्स जो यहीं रहते हैं, हम और आप तो हैं वो जितने बैठे हैं, और हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो खुशामदी होते हैं। जो परमानेंट पार्टी का होता है, उसने अच्छाई बुराई फेस की हुई होती है, वो खुशामद कम और हक़ाइक़ की बात करते हैं। और इक़्तिदार के दिनों में ये एक अलमिया है, ये नहीं कि हमारी पार्टी का, हर पार्टी का, उनको खुशाम जो सब अच्छा है की रिपोर्ट देते हैं और सब अच्छा नहीं है। तो सूरत, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन जीता भी है, हारा भी हुआ हूँ, ग्राउंड का खिलाड़ी हूँ, ग्राउंड को समझता हूँ और हालातों वाक़यात को जानता हूँ। तो ये सब को मिलजुल के ना, और वकला का, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो मैंने 8 साल एज अ लॉयर काम सीखा था, तो मुझे किसी किस्म की भी प्रॉब्लम कभी मैंने फेस नहीं। वकला हमेशा पोलिंग डे वाला दिन सबसे अहम होता है, उसमें जहाँ वकला पोलिंग एजेंट्स होंगे, रिज़ल्ट में कभी बददियानती हो ही नहीं सकती। मैं अपनी क्यादत का बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने जो है आज हमारे दरमियान में आकर और हमें इज्जत बख्शी है। और जिस तरह से आप सब लोगों को पता है कि आज जो है हमने मौजूद जो हमारा है वो इलेक्शन 148 का है। तो जिस तरह से सर ने बहुत सारी बातें बताई, शेख साहब ने बहुत सारी बातें की, तो इसी तरह से ना वकील हमेशा जो है ना हर पार्टी का जो है एक हिस्सा रहे हैं, प्रोमिनेंट हिस्सा रहे हैं। वकीलों के बगैर जो है बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन हो जाती हैं। कहाँ ऐसे ही हम जा सकता है, क्योंकि देखें अगर आप PTI का रोल देख लें तो वहाँ वकीलों ने, जिस तरह सर ने कहा है कि वहाँ वकीलों ने अपना पूरा जब हिस्सा अदा किया है, दैन ही PTI जो सर्वाइव कर रही है, अदरवाइज PTI खत्म हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम इलेक्शन को देखा जाए तो हर इलेक्शन में जहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं, वकील ही आते हैं उसको ठीक करने के लिए। इसी तरह लास्ट जिमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, कोई भी हो, शेर साहब को पता है, क़यादत को पता है कि हम हमेशा से साथ रहे और इंशाल्लाह साथ रहेंगे।
दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा खपाया जा सके। और आज भी हम वो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम शराकतदार हैं और यही वजह है कि उसी बुनियाद पर हम उन्हें 50-50 या 40-60 के तौर पर हम अपना इस्तकाक रखते हैं वो कोटा लेने के लिए, ताकि इन दोस्तों की नामजदगी की जा सके। तो हम ये जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपना वो हक़ लेंगे और इन दोस्तों को जो इनका हक़ बनता है इन्हें ज़रूर देंगे, ताकि हम माजी की रवायत को जारी रख सकें। जनाब शेख रियासत हक साहब, जनाब शाहरुख मलिक साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई खुर्शीद अहमद ख़ान साहब, जनाब मलिक इकबाल सरगाना साहब व दीगर दोस्तों, जैसे कि शेख साहब ने फरमाया है कि आज दोस्तों का यहाँ तो इकट्ठ किया गया है, इस इजलास का मकसद ये है कि PLF ने अपना जो साबका रवायती किरदार है वो निभाना है। क्योंकि जब माजी के मैं झरोखे में देखता हूँ तो PLF ने, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, उन्होंने बाकी विंगों के मुकाबले में बड़ा फ़ाल और मुतहरक किरदार अदा किया है। सिर्फ़ उन वकला जो कि रिहायशी होते हैं उस हल्के के, वहाँ सिर्फ इज्तिमा ही नहीं बल्कि बाकी इलाकों में भी, शहरों हल्कों में डोर टू डोर जो है उन्होंने हमेशा जो है कैंपेन की है। और इनमें ख़ास अगर मैं तारीफ़ न करूं तो ये हक तलफ़ी होगी। ख़वातीन जो हैं वकला, इनका किरदार हमेशा जो है PLF में हमेशा नुमाया रहा है। क्योंकि मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है डोर टू डोर जाने का इस कैंपेन में हमेशा PLF के साथ। लेकिन जब अली मूसा गिलानी का ज़िमनी इलेक्शन था, उस वक्त ये मेरी बहनें जो दाएं तरफ मौजूद हैं, इन्होंने जो क्रिश्चन के चक्कों में जाकर जो इन्होंने कैंपेन की थी और जिन हालात में की थी और जिन मुश्किलात में की थी, मैं उसका गवाह हूँ। अब हम कैंपेन में थे तो हमें इतला मिली थी तो इलेक्शन मुलतवी हो गया, तो उस वक्त हम कैंपेन ही कर रहे थे। और ये भी हकीकत है शहीन साहब के, हमारे साउथ पंजाब के जितने भी विंग हैं जो लगभग 13 बनती हैं, उनकी तादाद, उनमें से सबसे फाल जो अगर हमारा विंग है तो PLF। और ये भी गलत ना होगा अगर मैं ये कहूँ कि अगर माजी में हम देखते हैं कि PLF की जितनी भी तंजीमें रही हैं, मौजूदा जो तंजीम है शेख रियासत हक साहब की सरबराही में, तमाम मेंबरान जो हैं, जो इनका मौजूदा जो किरदार है, ये मैंने कभी माजी में इतनी कोई फाल नहीं देखी, मुतहरक नहीं देखी PLF को जो आज हमें नज़र आती है। और यही वजह है कि बाहर के इलेक्शन हो, कोई एहतजाज हो, कहीं जलसे में भरपूर नुमाइंदगी हो, और इन्होंने कोई हमारे जो सियासी त्यौहार होते हैं पाकिस्तान या पार्टी के पूरे साल, उनका इवेंट करना हो, तो ये हमेशा इनका किरदार जो है मदर पार्टी से कम नहीं रहा। उनकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ रही हैं और तुम हर इलेक्शन में, हर मौका पर इनकी गाइडलाइन जो है हमारे साथ होती है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात से नवाजें। बैठ के कर लो, ईजी हो जाए मीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दीगर जो हम में मौजूद हैं, इसी तरह फिरदौस जमाल साहबा ने बहुत काम किया गिलानी साहब के हलके में भी, और अब्दुल कादर गिलानी साहब के भी हलके में। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपनी क़यादत का, ख्वाजा रिजवान साहब का, अब्दुल कादर शाहीन साहब का, कि आज तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह ताला शाहीन साहब, ख्वाजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान जैसे PLF हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हरावल दस्ता रही है, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में भी हम आपकी क़यादत में पीपल्स पार्टी के जो नामज़द उम्मीदवार सैयद अली कासिम गिलानी साहब मुल्तान से, और इसी तरह मियाँ अलमदार अब्बास साहब जो मुजफ्फरगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरी PLF मुजफ्फरगढ़ पूरी DG खान डिवीज़न इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को आपके हम कदम होगी। और इससे पहले भी जो PLF का हम ड्यूटी लगाएंगे तमाम यूनियन काउंसिल्स में और इलाके में,
इंशाल्लाह ताला वो भी कामयाबी से आपको हम रिपोर्ट देंगे और आप महसूस करेंगे कि PLF हमेशा की तरह आपके साथ शाना बिशाना खड़ी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब मोहतरम जनाब अब्दुल कादिर शाहीन साहब, चीफ़ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब, और हमारे भाई छोटे मलिक शाहरुख साहब, साबिक MPA, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर, और इंतहाई काबिल एहतराम खुर्शीद अहमद ख़ान साहब जो हमारे भाई हैं, हमारे मोहसिन हैं, और हमेशा हमने उनसे मामनत भी ली है और हमेशा उन्होंने हमारी जो भी इलेक्शन के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट होती है हमेशा उन्होंने मेहरबानी की है। और यहाँ पर 148 के दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं तंजीला शफीक साहबा, ये भी 148 से ताल्लुक़ है। यहाँ पे मौजूद हैं आसिया अब्बास साहबा, इनका 148 से ताल्लुक़ है। ऐसे आसिया साहबा बैठी हैं, बेटा कंट्रोल तेरे पास से आ रहे हैं। इस तरह सैयदा फ़ातिमा जैदी साहबा बैठी हैं, मुदस्सर साहब बैठे हैं, इनका 148 से ताल्लुक़ है। के लिए आप ये नाम जो मैं पेश कर रहा हूँ हफीज़ लायक